ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सभी को क्लियर है। ग्रेट। सो आज के सेशन में आप सभी का वेलकम है और आज का सेशन जैसे कि हमारे बाकी के 3 सेशन गए हैं, अल्टीमेट सेशन होने वाला है। बिकॉज़ आज के जो होस्ट है, आपने पोस्टर पर देखा होगा कि आपको क्या नॉलेज मिलने वाली है आज। आपने बिल्कुल सही पढ़ा था पोस्टर के ऊपर। आज आपको पता लगने वाला है कि 200 सीसी प्लस पर कैसे अपना मैनेजर लेवल क्वालीफाई करें। क्योंकि देखिए बता वही सकता है जिन्होंने अचीव किया होगा, राइट? तो आज के हमारे जो होस्ट हैं, जो लीडर हैं मिस्टर माधव गुप्ता सर, उनके बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देती हूँ। सर जो हैं बीबीए ड्रॉप आउट हैं, यानी कि जिस लाइन में स्टूडेंट जाने की सोचते हैं, यार मैं एक अच्छी एजुकेशन ले लूँ, अच्छे कॉलेज में पढ़ लूँ, तो सर ऑलरेडी उस लाइन से आ चुके हैं, राइट? 18 साल की एज में सर ने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया था। यानी कि वो एज जहाँ पर बच्चा इंडिपेंडेंट होने की सोचता भी नहीं है, लोग प्लस 2 कर रहे होते हैं बाहर, माइंडसेट ही नहीं होता कि यार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नाम की भी कोई चीज़ है। तो उस एज में सर ने जो है फॉरएवर लिविंग के कांसेप्ट को जॉइन किया और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया। आज के टाइम पर बहुत सारा यूथ है जो डिसीजन ही नहीं बना पाता और जब भी उन्हें लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो बोलते हैं यार मम्मी से पूछकर बताऊँगा, पापा से पूछकर बताऊँगा, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरे फ्रेंड्स नहीं मान रहे। लेकिन सर ने उस एज में कर दिखाया जहाँ पर लोग उस टाइम पर इस एज के अंदर अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और इवन बात की जाए हाईएस्ट पे आउट की सर की, यानी कि सर एक 6 फिगर अर्नर है यहाँ पर, जो सर की मंथली इनकम है इन बिटवीन 4 टू 6 लाख के इन बिटवीन है सर की इनकम जो है, सीबी क्वालिफायर है। यानी कि आपको वो लीडर सेशन देने वाले हैं जो कि ऑल राउंडर है हमारे फॉरएवर लिविंग के अंदर। तो माधव गुप्ता सर, आपको मेरी वॉइस जो है वो क्लियर आ रही होगी, तो प्लीज आप मुझे रिस्पॉन्ड करें। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने टाइम दिया वेरी अपना। गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे को चांस दिया सेशन होस्ट करने के लिए। एंड बहुत मजा आने वाला है सेशन का। देखो मैं गाइस एक सिंपल चीज बताऊं, लक्ष्मी मैम मेरे अपलाइन है, ठीक है। मेरे पास अभी रिसेंटली मेरे को एक फोटो मिली है, मैं आपको शो भी करना चाहता हूँ, मैम को भी याद होगा। अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, याद है मैम आपको ये फोटो? यस, हम यस बिल्कुल याद करवाने है। आए थे। आईएएस लेवल कंप्लीट हुआ तो मैं कैसे भूल सो सकती हूँ। गाइस, दिस इज द फोटो। एक पिक है जो अपनी एएस लेवल की, अंकुर सर भी है, मानिक सर भी है, मेरे अपलाइन है। एंड हम एएस करवाने गए थे, जो अपना लेवल 1 जहाँ से मोस्ट ऑफ द पर्सन हम स्टार्ट करते हैं, सारे पर्सन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसी एक एएस लेवल से। एंड उस टाइम पे हमने भी ये सोचा था कि यार हम भी लाइफ में बहुत कुछ करेंगे आप ही की तरह। एंड द थिंग इज, आज अगर हम यहाँ पे हैं बिकॉज ऑफ आर अपलाइंस, ठीक है। लक्ष्मी मैम, प्रदीप सर, मानिक सर, अनमोल सर, जितने भी अपने अपलाइंस हैं, सभी की गाइडेंस के थ्रू ही हम यहाँ पे पहुंचे हैं। एंड द थिंग इज, आज का जो सेशन मैं होस्ट कर रहा हूँ उसके टॉपिक्स जो रहेंगे वो अल्टीमेट लेवल के रहने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, मेरा वन ऑफ द बेस्ट सेशन मैं होस्ट करूंगा आज, ठीक है। एंड जो आपको लर्निंग्स मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो मैं फॉर श्योर आपको बता सकता हूँ कि आप बहुत जल्दी अपना मैनेजर लेवल, जो भी ड्रीम लेवल है आपका, आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है जी। सो आपने आज का पोस्टर देखा था, राइट, कि हाउ टू अचीव मैनेजर विद 200 प्लस सीसीज, राइट। अब बात यह कि वही इंसान बता सकता है जिसने वो चीज की हो, राइट। एंड क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो अपना मैनेजर लेवल है इतने प्लस सीसी से, 200 प्लस सीसी से निकाला था, वो भी मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। क्योंकि कई बार क्या लोगों को रहता है कि ऐसे ही बोलने से क्या होता है, राइट। बट द थिंग इज कि यहाँ पे जो आप चीज देख रहे हो, मैनेजर लेवल क्वालिफाइड 215 प्लस सीसीज, यहाँ पे जो आपकी आज की एलोवेरा की बोतल आप अपनी आईडीज पे भी देखते होगे, जहाँ पे आपका आज असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल शो हो रहा होगा, वहां पे आप देख सकते हो रिक्वायर्ड सीसी 120 सीसी। एंड हमने जब अपना मैनेजर किया था इन जुलाई 2020, तो वो लेवल हुआ था 215 सीसी से, राइट। अगर आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है तो आप यूट्यूब पे जितने भी पर्सन कनेक्टेड हैं, आप कमेंट में कनेक्टेड रह सकते हो मेरे साथ। एंड मेरे को दिख रहे हैं, मैंने यूट्यूब पे भी लगाया हुआ है साथ में सेशन, तो मेरे को दिख रहा है, राइट। सो बात ये कि एक्साइटमेंट पूरी रखनी है आज के सेशन में, बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, राइट। बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। द थिंग इज कि सीखने के लिए वही है कि लर्निंग एटीट्यूड चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड इवनिंग गाइस। सो जितने भी पर्सन सेशन में हैं, प्लीज अपने नोटबुक्स ले लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि जो नोट डाउन करने वाली हैं, एंड वो चीजें आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं आफ्टर द सेशन। अगर आप उसको इंप्लीमेंट करते हो, यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट, वेरी गुड रिजल्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का दिन आपको पता है कौन सा दिन है? आज फॉरएवर को 45 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। फॉरएवर की जर्नी को, फॉरएवर को चालू हुए आज 45 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। सबको पता है, सबको पता है कि फॉरएवर को आज 45 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं आज के टाइम पे।
सबको पता है, राइट। आज सभी सीनियर्स को आपने देखा है जिन्होंने लगाया हुआ है कि हाँ भी 45 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं फॉरएवर को, राइट। सो द थिंग इज, एक चीज इमेजिन करना कि यार एक पर्सन का डिसीजन था वो, राइट, कि उसने फॉरएवर को स्टार्ट किया, एंड आज उस डिसीजन की वजह से आज मैं आपको सेशन दे पा रहा हूँ, आज आपके सीनियर्स आपके साथ कनेक्टेड हैं, आज आप इतना कुछ सीख पा रहे हो, आज आपको एक भरोसा है अपने ऊपर कि हम भी 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए इतनी इनकम अर्न कर सकते हैं लाइफ में, एंड जो भी ड्रीम्स हमने सोचे थे वो चीज कंप्लीट कर सकते हैं सिर्फ एक लोग के डिसीजन से, सिर्फ एक पर्सन के डिसीजन से। उनका नाम भी हमको पता है, रेक्स मून सर, राइट। सो द थिंग इज, एक चीज उससे इमेजिन करो कि यार अगर एक इंसान का डिसीजन इतनी पावर रखता है तो सेम डिसीजन आपके पास राइट नाउ आपके पास है, राइट, जो डिसीजन आपने लिया हुआ है कि नहीं है। कितने लोग समझते हैं कि हाँ भी हमारे पास भी वो सेम डिसीजन है जो शायद एक उस टाइम पे बाहर के देश में एक पर्सन बैठे थे जिन्होंने लिया था, एंड उसकी वजह से आज हमारी लाइफ भी इतनी पॉजिटिव वे में इफेक्ट हो रही हैं, एंड हम अपने थ्रू कितने लोगों की लाइफ को चेंज करने की हैसियत रखते हैं आज के टाइम पे, राइट। आज के टाइम पे मेरे को नहीं पता कोई कुछ कमा रहा है नहीं कमा रहा, बट आज के टाइम पे आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इतना भरोसा है कि हम लाइफ में कभी ना कभी तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी अपने ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरे कर लेंगे। ना कि ये है कि हाँ भाई जॉब में 20-25 हज़ार रुपए कमाएंगे एंड दैट्स इट, वो लाइफ होगी, राइट। आज के टाइम पे हमको एक ट्रस्ट है, और वो उसी के लिए है क्योंकि उस पर्सन ने उस टाइम पे डिसीजन लिया था किसी चीज को स्टार्ट करने का। सो द थिंग इज, योर डिसीजन हैज टू मच पावर, ठीक है, अगर आप उस चीज को समझो। एंड मैं आज बहुत लकी हूँ कि हाँ भी मेरे को आज सेशन होस्ट करने का मौका मिल रहा है, वो भी 45th बर्थडे के ऊपर, फॉरएवर के ऊपर, राइट। सो द थिंग इज, यू हैव टू बी लकी, एंड इस चीज को एज अपॉर्चुनिटी लो कि यार आप किसी ऐसी किसी कंपनी में नहीं हो, राइट। 45 ईयर्स बहुत कम नहीं होते, राइट, बहुत ज्यादा होते हैं। कंपनी के टिके रहना, बिल्कुल भी बिना किसी कंप्लेंट्स के, बिना किसी चीज के, एंड एथिकली चलना, राइट। चलो बहुत बढ़िया। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक, एंड वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है मेरी लाइफ की, जिससे मैं बहुत कुछ सीखता भी हूँ आज तक। उस चीज को मैं अपने दिमाग में हमेशा रखता हूँ स्टोरी को। सो होता क्या है, एक बार एक वुड कटर रहता है, एक फैक्ट्री होती है, एक छोटा सा शहर होता है, उसमें एक फैक्ट्री होती है जो लकड़ी का सामान बनाती है, लकड़ी का सामान बना रही होती है फैक्ट्री। एंड उस फैक्ट्री में एक वुड कटर होता है जो कि लकड़ी काटता होता है। एक अच्छा खासा 25-26 साल का नौजवान लड़का होता है जो उन्होंने हायर करा होता है, जो उनको लकड़ी काट के देता है। वो उनको हफ्ते की, आप लगा लो कि लगभग 100 किलो लकड़ी काट के देता है हफ्ते की, राइट। एक हफ्ते की 100 किलो लकड़ी काट के देता है, एंड उसमें बहुत ही ईमानदारी होती है, राइट। एंड वो फैक्ट्री भी उसकी ईमानदारी देख के उसको बहुत अच्छी अमाउंट पे करती है हर बार, राइट। जो उसका बनता होता है वो बहुत अच्छे से उसको पे करते हैं। कुछ नहीं है देखते कि हाँ भी उसको पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी उसके साथ गद्दारी नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छा रिलेशन होता है, बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, एंड अच्छा खासा उसको पैसा पे कर रहे होते हैं। सो सडनली क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद, 1-2 साल, 3 साल बढ़ते हैं, तो फैक्ट्री की जरूरत बढ़ती है, रॉ मटेरियल की, मतलब लकड़ी की जरूरत बढ़ती है। तो फैक्ट्री को नीड होती है एक और वुड कटर की, क्योंकि लकड़ी की नीड बढ़ी है भाई। एक इंसान 100 किलो दे रहा है अपने हफ्ते में, इससे ज्यादा नहीं दे सकता वो, राइट। तो वो एक दूसरा वुड कटर हायर करते हैं जो कि थोड़ा एजेड पर्सन होता है, मतलब थोड़ा ओल्ड बुजुर्ग आदमी होता है जिसकी एज 40-50 के बीच में लाई करती है। तो वो उसको हायर करते हैं, एंड पहले तो वो उसको आधी, उससे थोड़ी सी कम सैलरी पे हायर करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग होता है, उनको होता है कि थोड़ी लकड़ी कम काट के देगा, तो जितनी लकड़ी जो काटता है उसके हिसाब से उसको अपनी सैलरी मिलती है। सो द थिंग इज, वो हायर करते हैं, एंड वो काम देखते हैं उसका। वो जो वुड कटर होता है, जो सेकंड वाला वुड कटर थोड़ा ओल्ड होता है, थोड़ा एजेड वाला वुड कटर होता है, तो वो फर्स्ट डे ही, फर्स्ट वीक ही उनको फर्स्ट वाले वुड कटर जो 100 किलो लकड़ी काट रहा था उससे 3 गुना ज्यादा लकड़ी काट के देता है। मतलब फर्स्ट वीक ही वो 300 किलो लकड़ी काट के दे रहा होता है। कंपनी पहले पहले तो ध्यान इतना नहीं देती है, बट उसके बाद उसको पता लग जाता है कि हाँ यार ये पर्सन हमको अगर ज्यादा रॉ मटेरियल काट के दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी सैलरी भी ज्यादा बनती है। तो जितनी वो कटाई करके दे रहा होता है उसके हिसाब से वो उसको पे करना चालू कर देता है। जितनी कटाई वो कर रहा होता है उसके हिसाब से वो उसको पे करना चालू कर देते हैं। सो होता क्या है कि जो फर्स्ट वाला वुड कटर होता है, जो जवान होता है, पहले से उनके साथ कनेक्ट होता है, 25-26 साल वाला, उसको जब ये पता लगता है कि यार जो नया आया इंसान, उसको मेरे से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं अभी के टाइम पे, उसको मेरे से भी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो उसको बड़ी हैरानी होती है कि यार मैं इतने टाइम से कंपनी के साथ कनेक्टेड हूँ, एंड फैक्ट्री के साथ कनेक्टेड हूँ, इतना अच्छा रिलेशन है, ईमानदारी है, इन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं, मेरी इनकम नहीं बढ़ाई, मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई, उस नए इंसान की बढ़ा दी।
तो वो थोड़ा गुस्सा होकर अपने मैनेजर के पास जाता है कि सर ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो आप, कि आपने जो नया इंसान आया उसकी आपने सैलरी बढ़ा दी एंड मेरे को वही कहाँ पे गलती होगी मेरी। तो मैनेजर बोलता है नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है कुछ नहीं, जस्ट तुम जो एक हफ्ते में हमको 100 किलो लकड़ी काट के देते हो हम तुमको उसके हिसाब से पे करते हैं। वो जो इंसान है वो हमको एक हफ्ते में 300 केजी लकड़ी काट के देता है। तो जितनी उसकी मेहनत है हम उसके हिसाब से पे करते हैं। तुम भी 300 केजी करनी शुरू कर दो, हम भी तुमको उससे ज्यादा कर देंगे पे, क्योंकि तुम हमारे साथ पुराने कनेक्टेड हो। तो हम तुमको उससे ज्यादा भी पे करने के लिए रेडी है, कोई इश्यू नहीं है ऐसा, क्योंकि हमको तो लगने ही वाली है लकड़ी, रॉ मटेरियल। अब हमारा काम बढ़ रहा है तो हमको तो लकड़ी चाहिए। तो वो थोड़ा जोश में आता है कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बुजुर्ग भी है तो उसमें थोड़ी ताकत भी कम है, तो वो इतनी लकड़ी ज्यादा कैसे काट रहा है। तो होता क्या है कि वो मोटिवेशन में लेके जाता है कि नहीं यार अगर ये इंसान इतनी लकड़ी काट के दे रहा है तो मैं भी इससे ज्यादा काट के दूंगा। वो क्या करता है, वो पूरी जान से पूरे जोश से लग जाता है पूरे हफ्ता काम करने के लिए। एंड जैसे जैसे वो काम अपना चालू करता है लकड़ी काटने के लिए, पूरा हफ्ता वो जी जान मेहनत करके लकड़ी काटता है। और एट द एंड ऑफ द वीक जब लकड़ी फैक्ट्री में देनी होती है तो उस लकड़ी को तोला जाता है तो सिर्फ 5 से 6 किलो का डिफरेंस आया होता है। मतलब उसका 106 किलो होता है और जो नया वुड कटर होता है उसका फिर 300 किलो। तो वो देखता है, उसको और गुस्सा आ जाता है कि यार मैंने तो अपनी जी जान लगा दी पर कुछ हुआ नहीं, मतलब 5-6 किलो बड़ा बस। तो वो हैरान हो जाता है एंड वो फिर गुस्सा में आके ये बोलता है कि नहीं आज अब मैं अपना जो दोपहर का जो लंच है वो भी मैं स्किप करके पूरा दिन रगड़ूंगा अपने आप को एंड मेहनत करूंगा और लकड़ी इससे ज्यादा ही काट के दिखाऊंगा। अब क्या वो कर रहा होता है, अब अपना लंच स्किप कर दिया होता है उसने, पूरा दिन रात एक करके पूरे सुबह से लेके शाम तक बिना कुछ खाए पिए वो लकड़ी काट रहा है एक हफ्ता। उसके बाद फिर पूरा एक हफ्ता बीत जाता है एंड फिर उस लकड़ी को फैक्ट्री में ले जाके तोला जाता है। फिर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया होता, 4 किलो और बड़ा होता है, मतलब उसके 110 किलो और जो नए वाला वुड कटर है उसके 300 किलो लकड़ी। तो अब जब वो ये यही चीज देखता है तो अब ये देखता है कि यार अगर मैंने इससे ज्यादा कुछ करूंगा ना तो भाई मैं तो मर ही जाऊंगा, क्योंकि मैं बिना खाना खाए लगा हुआ हूँ काम पे, ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत बीमार चल रहा हूँ। फिर भी ये इंसान इतना अच्छा काम कर रहा है, 300 केजी तक मैं कैसे पहुंच पाऊंगा। तो थोड़ा वो परेशान हो जाता है। तो क्या करता है वो, फैक्ट्री से छुट्टी लेता है अपनी कि भाई मैं अब फैक्ट्री नहीं जा रहा। अपनी फैक्ट्री से वो छुट्टी ले लेता है एंड थोड़े दिन की, 2-4 दिन की, 1 वीक की पूरी छुट्टी लेता है वो। करता क्या है वो, उसके दिमाग में एक चीज आती है मैं देखूंगा यार ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करता होगा, ये जो बुजुर्ग इंसान है ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने दिन रात एक करके देख लिया ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 300 केजी लकड़ी कट सकती है। तो वो क्या जाता है, वो चुपके चुपके उस बूढ़े बुजुर्ग के पीछे जाता है जहाँ पे वो लकड़ी काट रहा होता है जंगल में। तो एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है, पूरा दिन उसको देखता है एंड सुबह से लेके शाम तक उसको देखता है। देखता क्या है कि वो बूढ़ा इंसान 2 घंटे लकड़ी काटता है, आधा घंटा उसने एक साइड पे झोंपड़ी सी बनाई होती है उसमें चला जाता है, फिर आधे घंटे बाद बाहर आता है, फिर 2 घंटे लकड़ी काटता है, फिर चला जाता है आधे घंटे के लिए। ऐसे ही कर करके वो लकड़ी काटता रहता है और एट द एंड ऑफ द डे जब वो देखता है तो वो देखता है कि यार जितनी लकड़ी मैं एक दिन में काटता हूँ ये उससे 3 गुना एक्चुअल में है। तो वो देखता है ये होता क्या है, तो उससे रहा नहीं जाता, वो पेड़ से बाहर निकलता है शाम में पीछे से एंड उस बुजुर्ग इंसान को बोलता है कि ऐसे ऐसे मैं भी तुम उसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ एंड मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने इतने तरीके लगा के देख लिए बट मैं अभी तक उस लकड़ी इतनी लकड़ी नहीं काट पाया हूँ। और तुम क्या करते हो, तुम 2 घंटे लकड़ी काटते हो, आधा घंटा तुम सोने चले जाते हो कुटिया में अपनी उस झोंपड़ी में, तब भी तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो कैसे, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो जो वो बुजुर्ग इंसान होता है ना वो एक चीज बोलता है कि भाई जो मैं 2 घंटे लकड़ी काटने के बाद आधा घंटा मैं उस कुटिया में जाता हूँ, उस झोंपड़ी में जाता हूँ, तो वहां पे मैं कोई सो नहीं रहा होता हूँ। मैं क्या करने जाता हूँ, मैं जो अपनी कुल्हाड़ी होती है, जो उसका वेपन होता है जिससे वो लकड़ी काटना है, जो टूल होता है, मैं उसको तेज करता हूँ भाई आधा घंटा बैठ के। समझ में आ रही है चीज, मैं उसको आधा घंटा बैठ के तेज करता हूँ। 2 घंटे लकड़ी काटता हूँ, आधा घंटा उसको तेज करता हूँ, 2 घंटे लकड़ी काटता हूँ, आधा घंटा उसको तेज करता हूँ। सो द थिंग इज कि स्टोरी सुनाने का एक सिंपल रीजन आपको ये था कि आप नो डाउट इस प्लेटफॉर्म में आ गए हो, बट द थिंग इज यहाँ पे योर टूल इज योर वेपन इज योर माइंड। अगर हम उसको शार्प नहीं कर रहे हैं, हम उसको तेज नहीं कर रहे हैं, हम उसको चीजें सेट करके नहीं देख रहे, उसको माइंड को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, माइंड में कुछ सीख नहीं रहे, नॉलेज नहीं ले रहे, अपने माइंड को वैल्यूएबल नहीं बना रहे,
तो जोर लगाने से, गधा मजदूरी करने से, 1000 लोगों से बात करने से कोई रिजल्ट नहीं आ जाएगा, ठीक है। और ये स्टोरी हमने शुरू से लेके आज तक फॉलो की है, हर दिन हम फॉलो करते हैं, अपने आप से पूछते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने जो हमारा मेन जो वेपन है, मेन जो हथियार है माइंड, कि भाई उसमें क्या डाला, उसको कैसे शार्प करा, वो चीज हमारी मेन चीज रहती है, लर्निंग। क्योंकि मैं इतना मानता हूं कि अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि सामने वाले के पास अगर 1 लाख रुपए भी पड़ा हो ना, तो वो 1 लाख रुपए देने के लिए रेडी हो। उसको पता होगी मैं किसके साथ जुड़ रहा हूँ, उसको पता हो कि हाँ भी मैं इस प्लेटफॉर्म में आ रहा हूँ, किस इंसान के साथ जुड़ रहा हूँ। ये इंसान करोड़ों का माइंडसेट रखता है, अगर ये करोड़ों का माइंडसेट रखता है तो मैं लाखों रुपए तो कमा ही सकता हूँ, राइट। और वो तभी हो पाएगा अगर आपका माइंडसेट है, अगर आप अपने माइंड के ऊपर रोज वर्क करते हो। अगर नहीं वर्क करते हो, द थिंग इज उसका भी उल्टा चीज आप पे ही पड़ेगा, आप सिर्फ मेहनत करते रहोगे, ठीक है। हम यहाँ पे हर इंसान, यहाँ पे एक चीज मेरे को बताओ, चैट में बताना, यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ सबको। हम यहाँ पे एक 95% 5% रूल बोलते हैं ना, ईएसबीआई मॉडल। किसने सुना है ईएसबीआई मॉडल? ईएसबीआई मॉडल जैसे इसने सुना है, प्लीज चैट में एक बार टाइप करके बताओ मेरे को। ईएसबीआई टाइप करो चैट जल्दी। जिसने सुना है ईएसबीआई मॉडल, समझा जिसने? बहुत लोग हैं, राइट, सबने सुना है, मोस्टली सब लोगों ने ईएसबीआई मॉडल के बारे में सुना है, राइट। हम उसमें बोलते हैं कि 95% और 5% कैटेगरी, राइट। हमको लगता है कि जिस दिन हमने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में 2सीसी किया, उसी दिन हम 5% कैटेगरी में आ गए। नो डाउट आप 5% की कैटेगरी में ज्वाइन कर गए हो, बट जिस दिन आप इस 5% की कैटेगरी में ज्वाइन करते हो, इस 5% का भी 95 और 5 है। इस 5% कैटेगरी का भी 95 और 5 है। 95% वो लोग हैं जो सिर्फ रगड़ते रहेंगे, दिमाग कम लगाएंगे, और 5% लोग वो हैं जो अपना दिमाग भी साथ में शार्प करेंगे, कुछ ना कुछ अलग करके इस प्लेटफॉर्म में कामयाब बनेंगे, राइट। सो आगे आप इस 95-5 में किस कैटेगरी में हूं, वो आपको आज इस सेशन के बाद अपने आप से पूछना है। अपने आप से पूछना है कि ऐसा मैं क्या अलग कर रहा हूं कि मेरे को ऐसा हो कि हाँ भी मेरे को कुछ अलग रिजल्ट मिले, मेरे को कुछ बढ़ के रिजल्ट मिले। अगर 10 लाख लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है, फॉरएवर में है, तो ऐसा मैं क्या अलग कर रहा हूं कि वो सामने वाला इंसान मेरे साथ ज्वाइन करे। वो आपने एक चीज अपने आप से पूछनी है, राइट। तब आपको पता लगेगा कि यू आर इन 95% कैटेगरी और 5% कैटेगरी, राइट। क्लियर है? सो यही चीज क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर सेशन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि आर यू इन 95% कैटेगरी और 5% कैटेगरी राइट नाउ, राइट। क्योंकि काम वही है कि बिजनेस ज्वाइन करके भी अगर हमारा बिजनेस माइंडसेट नहीं हुआ तो बात बनेगी नहीं। और बिजनेस माइंडसेट हमेशा ये बोलता है वर्क ऑन सॉल्यूशंस, राइट। तो जब तक हम वर्क सॉल्यूशंस पे वर्क नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। सो नेक्स्ट पॉइंट पे अपना चलते हैं, ठीक है। द थिंग इज कि मैं आपको यहाँ पे कोई डे 1 डे 2 डे 3 में क्या बातें चलती हैं, क्या होता है, वो चीज नहीं सिखाने वाला हूँ। रीजन बिहाइंड, क्योंकि हम सब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, एक ही ग्रुप्स हैं, बट द डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं राइट नाउ, राइट। एंड अगर मैं कोई अपना सिस्टम बताऊंगा तो कंफ्यूजन होगी। सो द थिंग इज हम ऐसे टॉपिक्स चलेंगे जो कॉमन हर सिस्टम में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग, राइट। आज कुछ आपको क्लोजिंग के बारे में अगर सिखाऊंगा तो मतलब वो चीज ऐसी होंगी कि अगर आप यूज करोगे आपको इंस्टेंटली रिजल्ट आएगा उसका, आपके दिमाग में खुद ही लॉजिकली बैठेगा क्या यार ये चीज यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आना है हमें। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे हम सब 2सीसी की क्लोजिंग करते हैं, डे 1 में क्लोजिंग करते हैं, डे 2 में क्लोजिंग करते हैं, जो भी आपका सिस्टम है। जब भी हम कॉल कट करते हैं, जब भी हम बात करते हैं, तो वो क्लोजिंग करते हैं हर दिन, तब जाके वो क्लोजिंग मिल मिलके एक अच्छी क्लोजिंग हम एट द एंड कर पाते हैं। सो द थिंग इज आप मेरे को ये बताइए कितने हमारे ऐसे पर्सन हैं जो 2सीसी प्लान देने के बाद उनको डर लगता है क्लोजिंग के टाइम पे पैसे मांगने से, जिनको खुद डर लगता है पैसे लेने से, जिनको डर लगता है कि यार शायद ये पर्सन पैसे नहीं देगा। है अपने बीच में पर्सन जिनको डर लगता है कि हाँ यार पैसे शायद ना दे सामने वाला, शायद पैसे ज्यादा है इसके पास, है नहीं, ये वो लगता है। कितने पर्सन है अपने बीच में? जल्दी यस टाइप करो, जितने भी पर्सन हैं जिनको भी लगता है डर। द थिंग इज मैं आपको एक सिंपल चीज क्लियर करने वाला हूं। इफ यू वांट टू डू बेस्ट क्लोजिंग, सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्लेटफॉर्म में हो, आपके पास क्या है क्या नहीं, राइट। क्लोजिंग आप किस चीज की कर रहे हो, आपको पहले एक चीज समझनी है कि यार क्या 30,000 जो आप ले रहे हो उससे, क्या जो 30,000 हम उससे ले रहे हैं, उस पर्सन से, सामने वाले इंसान से डिमांड कर रहे हैं, क्या वो जस्टिफाइड है कि नहीं है? अगर तो आपने मान लिया कि वो जस्टिफाइड है, तब आपको कभी डर नहीं लगता, क्योंकि सबसे बड़ा डर ही क्लोजिंग का अपना है। क्योंकि अगर हम पैसे मांगने से डर के कि हम क्यों ले रहे हैं, तो सामने वाला देगा तो नहीं, कभी भी नहीं,
राइट। सो सबसे पहले डर कैसे निकालना है वो अपने अंदर से, अपने आप से पूछिए कि यार आप उससे 30,000 ले रहे हो, अपनी लाइफ बनाने के लिए ले रहे हो कि उसकी लाइफ बनाने के लिए ले रहे हो? क्या वो 30,000 में आप उसको पूरी लाइफ टाइम उसको आप अपना टाइम देने वाले हो? चाहे वो आपको रात को कॉल कर रहा है, सुबह कॉल कर रहा है, दोपहर में कॉल कर रहा है, आपको उसको टाइम देना है अपना, राइट। दूसरी चीज, क्या वो 30,000 जो पे कर रहा है, क्या आपके सारे सपने उसी 30,000 से पूरे हो जाएंगे? नहीं हो रहे, राइट। सो द थिंग इज, आपको एक माइंडसेट डालना है जब भी आप क्लोजिंग करते हो कि मेरे को सामने वाले से 6-7 हजार रुपए, 10,000 रुपए नहीं कमाना, मेरे को उस इंसान से करोड़ों कमाना है। हमारा एक ही माइंडसेट रहता है, मेरा हो गया, हमारी टीम है, हम एक ही चीज सिखाते हैं, जो चीज मैं आज आपको भी सिखा रहा हूँ। किसी भी इंसान को एएस करवा रहे हो, किसी भी इंसान का एएस करवा रहे हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 2 सीसी लेवल करवा रहे हो, उससे ये माइंडसेट रखो कि 6-7 हजार से हमारा कुछ नहीं होने वाला, कोई घर नहीं बन जाएगा, कोई सपने पूरे नहीं हो जाएंगे। बट द थिंग इज, हमको उस इंसान से करोड़ों रुपए कमाना है इन लॉन्ग टर्म। वो करोड़ों रुपए हम उससे तभी कमा पाएंगे अगर वो उससे ज्यादा कमा रहा होगा, राइट। और वो होगा अगर आप बिलीव करोगे, इस माइंडसेट के साथ उसको 2cc प्लान दोगे, क्लोजिंग करोगे उसकी, तो वो वाइब भी समझेगा, वो आपके साथ क्लोज भी होगा। हमारा क्या रहता है, हम सिर्फ 6-7 हजार के लिए उसकी क्लोजिंग कर रहे होता है, जिसकी वजह से हमको रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा होता। सो आज से अपना एक माइंडसेट चेंज करना है। प्लीज नोट डाउन कि हमको किसी पर्सन को 6-7 हजार के लिए ज्वाइन नहीं करवाना, हमको उस इंसान से करोड़ों रुपए कमाना। चाहे उसको मुंह पे बोल के लेके आओ कि भाई मैं कोई 6-7 हजार के लिए तुम्हारे से बात नहीं कर रहा हूँ, तुमसे तुम्हारे को बोल नहीं रहा हूँ 30,000 डालने के लिए, मेरे को तुमसे करोड़ों कमाना है, ये मैं तुमको मुंह पे बोल के लेके आ रहा हूँ। एंड ये कोई 1-2 दिन में नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म में होगा, राइट। तो ये माइंडसेट हमको रखना है। अगर ये माइंडसेट हम रखेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है, रिजल्ट आप खुद थोड़ा फील करिए, इमेजिन करिए कि अगर सामने वाले को वाई वाई कि हाँ यार सामने वाला सच में है, उसमें है दम है, अगर वो ये बात बोल रहा है तो उसमें दम है, तो ऑटोमेटिकली क्लोज होगा वो। दूसरी चीज, आपको डरने की जरूरत नहीं है भाई, वो 30,000 के प्रोडक्ट्स उसको मिल रहे हैं, वर्ल्ड का बेस्ट उसको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपको उसको सपोर्ट करना है। प्लस दूसरी चीज, आपको उसको आज से ही चीजें सिखानी शुरू करनी है, आपको उसको अपना फुल टाइम प्रोवाइड करना चालू करना है। सो द थिंग इज, जो 30,000 रुपए है, मैं मानता हूँ वो 1% भी नहीं है, राइट। ये माइंडसेट बना के चलोगे, कभी भी क्लोजिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक सिंगल भी दिक्कत नहीं आने वाली है क्लोजिंग में। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं कि आपके पास, आप जिस भी सिस्टम को वर्क कर रहे हो, जिस भी सिस्टम को यूज कर रहे हो, एक अपने दिमाग में एक लाइन डाल लो, ठीक है, एक अपने दिमाग में चीज नोट डाउन कर लो कि हमारे पास जो भी प्रेजेंट में पड़ा है, जो भी सिस्टम है, जो भी मेंटोर्स हैं, जो भी सब कुछ है, वो हमारा एक, कह लो कि हमको मिली हुई चीजें, हमारी किस्मत है, हमको मिल गई। अब हमको उस प्रेजेंट को, अपने प्रेजेंट में जो चीजें मिली हुई हैं, उसको बेस्ट वे में कैसे यूज करना है, वो हमारा काम होना चाहिए। देखो, हमने जब स्टार्टिंग में की थी काम, तो सारे वर्क ऑफलाइन करते थे, हमने काम ऑनलाइन चालू किया, तो हमने अपने आप से पूछा कि हमारे पास राइट नाउ क्या अवेलेबल है। हमारे पास पैसे नहीं है, जूम खरीदने के पैसे नहीं है, बट हमारे पास जो चीजें राइट नाउ अवेलेबल हैं, चाहे हमारी गाइडेंस है, नॉलेज है, हम उसके थ्रू वर्क करेंगे। हमारे पास लीड्स अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं अवेलेबल, जिस तरीके से हम उस चीज को यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में, उससे काम करेंगे। सो द थिंग इज, आज के टाइम पे आपके पास जो भी सिस्टम है, जो भी अपलाइन है, जैसा भी है, द थिंग इज, आपको उसमें बेस्ट कैसे यूज करना है, अगर आपको वो आ गया, देन यू विल बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। आप यहाँ पे बहुत अच्छा कर जाओगे, किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग बोलते रहते हैं मेरे को उधर जाना है, इधर जाना है, बट द थिंग इज, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, जो पर्सन अपनी मेहनत खुद करना जानता है, जिसको सॉल्यूशंस पे खुद वर्क करना आता है, उसको कहीं किधर जाने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास है, वो प्रेजेंट में जो भी आपके पास है, उसका बेस्ट तक कैसे लेके जाना है, उसको बेस्ट यूज कैसे करना है, वो चीज आपको आनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक सेशन क्लियर हुआ? मैंने अभी तक आपको 2 से 3 पॉइंट्स आपको क्लियर किए हैं, क्योंकि मैं 5 से 6 पॉइंट्स आपको इस सेशन में बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने वो स्टोरी सुनाई जिससे आपको एक चीज समझ में आती है कि माइंड को शार्प करना बहुत जरूरी है, राइट। अपने टूल को, अपने वेपन को शार्प करना बहुत जरूरी है, जिससे आपको काम करना है, और वो हमारा वेपन माइंड है। सिर्फ गधा मजदूरी करने से कुछ नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ कॉलिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी रोज, आपको अपने आप को वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा, आपको 1 करोड़ 1 लाख का इंसान बनना पड़ेगा, तभी वो सामने वाला आपके साथ ज्वाइन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दूसरी चीज कि क्लोजिंग, क्लोजिंग से पहले खुद अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना है कि आप उससे 30,000 ले रहे हो, वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। पहले खुद को प्रिपेयर करोगे, तभी सामने वाले से पैसे निकलवा पाओगे, राइट। कई तो अंदर से ही डर रहे होते हैं कि शायद कुछ होगा नहीं, शायद करवा नहीं पाएंगे, तो वो काम बंद करो, अपना माइंड प्रिपेयर करो। आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई आपको कोई 6-7 हजार के लिए नहीं लेके आना सामने वाले को, 1 करोड़ से कम नहीं चलना चाहिए एक पर्सन से। और वो मैं एक दिन के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, 2 साल 3 साल की बात कर रहा हूँ। 1 करोड़ से कम नहीं चलना, 1 करोड़ से कम का माइंडसेट मत रखो एक पर्सन से, सिंगल पर्सन से, राइट। तो ये माइंडसेट लेना है आपने। थर्ड पॉइंट मैंने आपको एक सिंपल चीज बताई
जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं। प्रेजेंट में जो आपके पास है, जो भी सिस्टम है, जो भी मेंटोर्स हैं, जो भी सिस्टम है, उसको अपने बेस्ट पे कैसे यूज करना है वो आपका काम होना चाहिए, अगर आपको इस प्लेटफॉर्म में सक्सेसफुल होना है जो प्रेजेंट में अवेलेबल है। राइट, किसी को मत देखिए, जो आपके पास अवेलेबल है वो ही अवेलेबल है, उसको कैसे बेस्ट वे में यूज करना है वो चीज। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो वो चीज है कि आज आप अपने माँ बाप को ये बोल रहे होगे कि यार काश मैं मुकेश अंबानी घर पे पैदा हो जाता। सो सेम चीज है। अगर नहीं तो द थिंग इज कि जो अपने पास प्रेजेंट में है, जो भगवान ने चीजें दे दी वो बेस्ट है अपने लिए, उसको कैसे बेस्ट पे यूज करना है वो अपना काम होना चाहिए, अगर आपको अपना बेस्ट देना है, अगर आपको अपना बेस्ट रिजल्ट निकालना है। क्लियर है? 3 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मैं बहुत अच्छी एक चीजें बताऊंगा, जो आपको मैंने स्टोरी सुनाई है ना, माइंड को शार्प करना, माइंड को यूज करना, सॉल्यूशंस पे वर्क करना, उसकी ही एक एग्जांपल मान लो या कुछ भी मान लो, तो मैं आपको सिंपल सिखाऊंगा। एक सिंपल मेरे को चीज बताइए, आप सबको एक डाउट आता रहेगा जो आप जब भी आप वर्क करते हो, पर्सन्स बोलते हैं सर पैसे नहीं है, 2cc प्लान मिलने के बाद सर बोलते हैं पैसे नहीं है। आई थिंक 99.100% लोगों को ये प्रॉब्लम आती ही आती है कि सामने वाला पर्सन हमको सर ये बोलता है कि पैसे नहीं है, वहां पे क्या बोले, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, जो एक अच्छा सोल्यूशन हो। किन किन को ये प्रॉब्लम आती है कि सामने वाला सर बोलता है सर पैसे नहीं है। चीज बताइए, आप सबको एक डाउट आता रहेगा जो आप जब भी आप वर्क करते हो, पर्सन बोलते हैं सर पैसे नहीं है, 2cc प्लान मिलने के बाद सर बोलते हैं पैसे नहीं है। आई थिंक 99.100% लोगों को ये प्रॉब्लम आती ही आती है कि सामने बोलते हैं। राइट, बहुत सारे पर्सन को आ रहा है। राइट, राइट, नो डाउट। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, स्टार्टिंग में आज तक हमको डाउट आता है, बट द थिंग इज लोग क्या करते हैं, उस डाउट को ना पकड़ के बैठ जाते हैं, डाउट के सोल्यूशन नहीं खोजते हैं। बट हमको ये डाउट स्टार्टिंग में आने लगा तो हमने ना अपनी ओर से सोल्यूशन बना लिए। हमने ये सोचा कि यार अगर उसको हम कमाना बता दें कहीं से तो ऑटोमेटिकली यार वो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ थोड़े से, ठीक है, जो हमने खुद ही ऑटोमेटिकली अपने से बनाया। अगर मेरे को कोई बोलता है ना, मेरे पास जब मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ, 2cc प्लान दे दिया, सब कुछ बता दिया उसको, मैंने उसको, उसने मेरे को बोल दिया सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप मेरे को बताओ कोई तरीका कि कैसे करूं सर। मैं पेरेंट्स से नहीं ले सकता, मैं फ्रेंड से नहीं ले सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, आप मेरे को बताओ। तो वहां पे क्या है, मोस्ट ऑफ द लोग चुप हो जाते हैं, लेने ही पड़ेंगे, आपको तो करना ही पड़ेगा, आपको लाइफ है ये है भाई। नहीं, वो पर्सन एग्जैक्ट सोल्यूशन मांग रहा है, आपसे सोल्यूशन मांग रहा है। द थिंग इज आप पे उसने यकीन किया है, अगर आप उसको सोल्यूशन दे दोगे तो आप उसके लिए एज अ भगवान बन जाओगे कि हाँ भी ये इंसान, इसके पास कुछ भी लेके जाओ, प्रॉब्लम लेके जाओ, सोल्यूशन निकाल के दे देता है। तो हम क्या बताते हैं, मैंने एक चीज निकाली सिंपल कि भाई अगर मेरे पास कोई भी पर्सन है, यहाँ पे मेरे सामने राहुल बैठा है, ठीक है, अगर राहुल है, ठीक है, वो मेरे साथ, मैंने उसको प्लान दिया, मैंने 2cc का प्लान दिया, मैंने बोला भाई 30,000 रुपए यहाँ पे लगाना है। उसने बोला कि भाई मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे को कोई मेथड बता दीजिए, मैं कमा के कर दूंगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा राहुल आप एक काम करो, आपको चलो मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे आप महीने के 60,000 रुपए कमा सकते हो। 60,000 रुपए अगर आपने कमा लिए महीने के, फिर तो 30,000 लगा सकते हो। राहुल बोलेगा हाँ जी सर बिल्कुल लगा सकते हैं। सो मैंने उसको एक चीज बोली कि भाई तुम्हारे शहर में कोई बहुत सारी ऐसी शॉप्स होंगी, बहुत सारी ऐसी दुकानें होंगी जिसके ऊपर ना, जो गूगल मैप्स के ऊपर नहीं है, जो गूगल मैप के ऊपर लिस्टेड नहीं है, दिखती नहीं है, ऑनलाइन में नहीं है, डिजिटली गूगल पे नहीं आती है। राइट, तो वो बोलेगा हाँ जी सर है, मेरे ऑफिस की बात है, हर सिटी में होती है कुछ ना कुछ। तो मैं उसको ये बोला, मैं कहा भाई तुमने क्या करना है, फॉर्मल ड्रेस करना है, शर्ट पैंट डालनी है, अपना एक लैपटॉप का बैग उठाना है, लैपटॉप है नहीं है कोई मैटर नहीं करता है, खाली लैपटॉप का बैग ले लीजिए, उसको डालना है, एंड मोबाइल होगा आपके पास, इंटरनेट चल रहा होगा। कुछ नहीं करना है, अपने मोहल्ले में, अपनी सिटी में कुछ ऐसी शॉप्स ढूंढ लो जो गूगल मैप्स के ऊपर लिस्टेड नहीं है। जो शॉप लिस्टेड नहीं है उसके पास आपको जाना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है अपना कि ऐसे ऐसे मैं गूगल की ओर से आया हूँ, एंड आपका डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट गूगल का ऑनलाइन फ्री में बन जाएगा। गूगल पे आप एक वो करोगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आंसर करोगे, वो ऑटोमेटिकली बड़े आराम से बन जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको प्रिंट करवा लो, 10-15 रुपए 20 रुपए लेके, उसको लेमिनेट करवाओ, उसको बैग में रख लो, दुकान पे जाओ, अपना एक रेट चूज कर लो। अगर कोई ज्यादा बड़ी दुकान है 500 रुपए, अगर थोड़ी मीडियम है 400 रुपए, अगर थोड़ी उससे नीचे है 300 रुपए, 300 रुपए मिनिमम होंगे। राइट, आपको जाना है, आपको बोलना है कि ऐसे ऐसे अंकल मैं गूगल की तरफ से आया हूँ, एंड मैं आपकी दुकान को ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर दूंगा गूगल के ऊपर, एंड आपकी दुकान ऑनलाइन दिखेगी, किसी भी लोग वो सर्च करेगा गूगल के ऊपर तो सीधा आपकी दुकान तक पहुंच जाएगा बड़े आराम से। तो हो सकता है कोई लोग माने ना माने, उसको बस काम अपने करना चालू कर देना, वहां पे बैठना है, उसका जीमेल अकाउंट बनाना है, ठीक है, जीमेल अकाउंट से अपने फोन से लोकेशन टैप करनी है। ये काम 5-10 मिनट का होगा, बट आपको आधा घंटा लगाना है, ताकि सामने वाले को लगे कि आपने कुछ किया है। राइट, तो आपने आधा घंटा लगाया, आपने उसकी गूगल मैप्स जीमेल की आईडी बनाई, गूगल मैप्स
पे गए, लोकेशन अपलोड कर दी, 2-4 फोटोज अपने फोन से ले ली, दुकान की ओनर की फोटो ले ली, एंड इसको इस प्रोसेस में लगेंगे 5-10 मिनट, बट आपको आधा घंटा शो करके उसको आफ्टर दैट अपने मोबाइल में दिखा देना, ये देखो अंकल आपकी दुकान की फोटो, ये ऑनलाइन डल गया, ये सब। अब आपको पैसे चार्ज करने हैं। देखो एक सिंपल चीज है, कोई ना भी बोलेगा तो आप उसको बोलना भाई सर एक बार मेरा काम देख लेना, अगर आपको लगेगा ठीक आप पे कर देना, नहीं लगेगा कोई दिक्कत नहीं। 98% केसेस ये है कि ऐसा तो कोई नहीं होगा कि आपको फ्री में कोई वापस भेज देगा, बहुत कम ऐसा होगा। मोस्ट ऑफ द पर्सन पैसे दे देंगे, चाहे कुछ कम दे देंगे बट दे देंगे। एवरेज पकड़ के चलो कि किसी ने 500 दिया, किसी ने 400 दिया, किसी ने 300 दिया, एवरेज में 400 पकड़ के चलता हूँ। दिन की आप 5 दुकानें करते हो, 5 दुकानों को अपलोड करते हो गूगल के ऊपर, 400 रुपए पे करते हैं वो आपको, कोई 300 करके कोई 500 करके, एवरेज 400 मान लेते हैं, 400 रुपए आपको दे रहे हैं। 5 दुकान पे अगर हो रहा है तो 2000 रुपए पर डे आपको आ रहा है। 2000 इंटू 30 डेज कर लीजिए, 60,000 बनता है भाई। तो 60,000 कमा, मेरे को 30,000 दे, यहाँ पे ज्वाइन करो, स्टार्ट कर। क्लियर हुआ मेथड? कैसा लगा मेथड? कैसा लगा मेथड? क्या 5 दुकानें करते हो तो उससे क्या हुआ कि नो डाउट भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं गांव से हैं सर तो ये, भाई कोई ट्राई नहीं करेगा इस चीज को, बहुत कम लोग होंगे, 0.1% लोग होंगे जो ट्राई करेगा। आपने आंसर करना है, पर्सन को एक होप देनी है कि भाई उसके दिमाग में ये जाए कि सामने वाला तो बेवकूफ है, सामने वाला तो इतना अड़ियल है कि उसके पास मैं कोई प्रॉब्लम लेके जाऊंगा वो सोल्यूशन दे देगा, मेरे एंड से ही कमी है कि मैं इस पे काम नहीं करूंगा। कोई जाएगा नहीं गूगल मैप कैसे अपलोड करने। द थिंग इज यू हैव टू जस्ट प्रोवाइड अ सोल्यूशन। वो सोल्यूशन ऐसा होगा कि फैक्टफुल होगा, प्रैक्टिकल होगा, कोई उसको वो नहीं कर सकता, मतलब कह लो नजरअंदाज नहीं कर सकता कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है, सीधी कैलकुलेशन है, सीधा सब कुछ है, राइट, करना भी कुछ नहीं है उसमें। तो उसमें कोई ये नहीं बोल सकता कि ये गलत सोल्यूशन है। बट द थिंग इज आगे आके वो आपको दोबारा ये नहीं बोलेगा कि सर मेरे पास कोई तरीका नहीं, और उसको पता है कि यार ये बंदा तो अड़ियल है, इसने तो तरीका बता दिया अपना, मेरे को कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करने पड़ेंगे क्योंकि इसके पास हर चीज का सोल्यूशन है, राइट। द थिंग इज आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। मेरा सिखाने का मतलब ये है, मेरा यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि मैंने अगर ये एक एग्जांपल निकाली है, द थिंग इज आप ऐसी हजारों एग्जांपल्स बना सकते हो। हम 1000 से भी ऊपर पर्सन यहाँ पे बैठे हैं, 2000 पर्सन से ऊपर बैठे हैं, 2000 दिमाग है। सोचो अपने अपनी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन आता है उसका एक अच्छा एग्जाम्पल बनाना, जैसे जैसे आप चालू करोगे तो ऑटोमेटिक सी बात है यार, उससे अच्छा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। इंप्लीमेंट करो। हम क्या है, हम एक्साइटमेंट क्यों रहती है हमारी, एक्साइटमेंट क्यों रहती है मेरी काम करने की, यही रहती है कि यार आज मैंने कुछ नया सोल्यूशन बनाया, कल उसको इंप्लीमेंट करके देखूंगा, ये जैसे उससे अच्छा रिजल्ट आने लगा, टीम में इंप्लीमेंट किया। तो ये चीजें करनी बहुत जरूरी है, आपको अपना माइंड खुला रखना बहुत जरूरी है। वो दूसरा सोल्यूशन भाई, मेरे से तो हजारों सोल्यूशन मांग लो, मैं तो अभी खड़े खड़े बना दूंगा सोल्यूशन। अगर आपको और एक सोल्यूशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल चलो अभी एक और सोल्यूशन आ सकता है। आप सब स्कूल गए हो, राइट, हम सब स्कूल जाते थे। हमारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जो एग्जामिनेशन, जनरल नॉलेज की एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करवाते थे। फोर सपोज मैं आपको बोलूं कि भाई आपको क्या करना है, कोई भी अपनी सिटी का स्कूल पकड़िए, उससे एक एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करवाइए। एग्जामिनेशन कोई भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे उसमें, आपको वो ऑर्गेनाइज करवाना है। फॉर्म फिल करने के 100 रुपए होंगे पर पर्सन, मतलब जो भी पर्सन फॉर्म फिल करेगा, जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल करेगा, 100 रुपए उसका प्राइस होगा। एंड जनरल नॉलेज का एग्जाम होगा। आपने उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज रख दिया। फर्स्ट प्राइज 5000, सेकंड प्राइज 2000, थर्ड प्राइज 500 रुपीज। ठीक है जी, 5000, 2000, 500, कितने हो गए, 7500 रुपीज आपका प्राइज मनी में जाएगा। ठीक है, 100 रुपए पर फॉर्म है, 400 बच्चा भी ज्वाइन करता है, 400 बच्चा भी आता है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ एक स्कूल से, तो 40,000 रुपए हो गए, जिसमें से आप अपने 7,500 रुपए निकाल दीजिए, 5,000 रुपए प्रिंटिंग के निकाल दीजिए, बेंच आपने स्कूल्स के यूज कर लेना है, स्टाफ आपने स्कूल का यूज कर लेना है, 10,000 रुपए निकाल दीजिए, ऊपर से 10,000 और निकाल दीजिए, चलो मैं बोलूंगा 10,000 और निकाल दीजिए, अदर उधर का खर्चा, स्कूल भी लेगा थोड़े बहुत पैसे, वो निकाल दीजिए। किसी के साथ धोखा आपने किया नहीं, प्राइज मनी आपने रखी हुई है, वो प्राइज आप पे कर रहे हो, 20,000 रुपए तब भी आ रहे हैं घर पे, 20,000 रुपए फिर भी बच रहे हैं। 2 एग्जामिनेशन करा दो भाई, 40,000 रुपए कमा लोगे। प्रैक्टिकल सोल्यूशन, मेरे को नहीं पता कोई करेगा क्या नहीं करेगा, मेरे को उससे मतलब नहीं है। सामने वाले ने मेरे से सोल्यूशन मांगा भाई, मैंने सोल्यूशन दे दिया, और प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, अगर करने को जाएगा तो वो कर लेगा, सीधी बात है, अगर उससे होगा तो। आपके ऊपर है भाई कि आपको क्या सोल्यूशन देना है क्या नहीं, राइट। आपको सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। हमेशा ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको कोई बताएगा, मैंने आपको बताया। द थिंग इज मैं हमेशा वो स्टोरी बता रहा हूं आपको, ठीक है,
वो स्टोरी से आपको सिर्फ लिंक कर रहा हूँ पूरा सेशन कि भाई आपको अपना दिमाग शार्प करना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं सर 400 बच्चे नहीं हुए, तो भाई 2 स्कूल में कर लो, अपना सोल्यूशन खुद बना लो, राइट। तो वो आपके ऊपर है, आपको अपना माइंड आज के टाइम पे आपको ये मत फोकस करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फोकस करिए कि मैं कैसे माइंड यूज कर रहा हूँ, जो चीज आप भी कर सकते हो, जो चीज आप भी कर सकते हो अपना माइंड यूज। क्लियर है? किस किस को सोल्यूशन सुनने में मजा आया, ऐसा लगा कि यार ये तो चीजें हमने कभी सोची नहीं थी, अगर सोच लेते तो पता नहीं कितना अच्छा रिजल्ट निकल जाता आज के टाइम पे, कितने परसेंट शायद हम अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें। जल्दी चैट में टाइप कर दीजिए, अगर अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तब भी टाइप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सो क्लियर हुई चीजें, सोल्यूशन अच्छे लगे, मजा आया, ऐसा लगा कि यार ये तो दिस इज अ सोल्यूशन कि हम यूज करते हैं, आज भी करते हैं भाई। अब अगर हमको कुछ भी कोई बोलता है, कोई भी चीज बोलता है, हमको होता है कि हम हमारे से आंसर होना चाहिए उसका, हम आंसर देने वाले होने चाहिए उसको। मैं आपको सिंपल चीज बोल रहा हूँ कि अपना माइंड हमेशा खुला रखो, कन्वर्सेशन ऐसी रखो कि हाँ भी सामने वाला पर्सन के पास कोई आंसर नहीं होना चाहिए, आप ही आंसर हो। आपके पास हर चीज का सोल्यूशन होना चाहिए, एक एक चीज के पास, एक एक पर्सन के पास। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन आ गया तो उसका सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि किसी और के पास ना हो, ये माइंडसेट होना चाहिए आपका। क्लियर है? सो नेक्स्ट चीज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है, जो शायद बहुत सारे लोगों के माइंडसेट के अकॉर्डिंगली अच्छा नहीं है, बट द थिंग इज एक्चुअल में वो रियलिटी है। मेरे को एक चीज बताइए कि यहाँ पे एक चीज आपको सबको बोली जाती है, हमको भी बोली जाती है, एंड इवन कि उसमें कुछ गलत भी नहीं है। हमको एक चीज बोली जाती है कि यहाँ पे आप तभी कामयाब हो सकते हो इफ यू डुप्लीकेट योर सेल्फ। इफ हम डुप्लीकेशन करेंगे, मतलब जो चीजें हमने सीखी हैं, जो चीज हम जैसे हम कर रहे हैं, जैसे हम कुछ कर रहे हैं वैसे ही किसी को करवाएंगे, तभी यहाँ पे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। पावर ऑफ डुप्लीकेशन बोली जाती है। कितने लोग एग्री करते हैं, कितने लोगों ने सुना है कि हाँ भी अगर हम पावर ऑफ डुप्लीकेट कर पाए अपनी चीजें अपनी टीम में, तो भाई बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा, बहुत बढ़िया कर लेंगे। जल्दी टाइप करो चैट, यूट्यूब कमेंट्स में टाइप करिए, राइट। सब सब सबने सुना हुआ है, राइट, कि हाँ भी पावर ऑफ डुप्लीकेशन अगर वो होगी तभी हमारे पास कुछ ना कुछ होगा, राइट। द थिंग इज मैं इस चीज में नहीं मानता हूँ, मैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन में नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? आज मैं आपके सामने, ये आईफोन है, ठीक है, मेरे पास एप्पल का है, मैं भाई आपको नकली दूं, मैं आपको डुप्लीकेट आईफोन दूं, पसंद आएगा? इसी की कॉपी होगी, इसी का डुप्लीकेट होगा एप्पल का। डुप्लीकेट चाहोगे लेना कि ओरिजिनल? सच सच बताना, आप ये आईफोन जो मैं आपको अभी दिखाया, आप इसको डुप्लीकेट लेना चाहोगे कि ओरिजिनल लेना चाहोगे? डुप्लीकेट के ओरिजिनल? जल्दी। ऑब्वियस सी बात है यार, हर इंसान ओरिजिनल ही लेना चाहेगा। किसी को भी परचेज करना है तो उसको होगा यार डुप्लीकेट चीज ना मिले, ओरिजिनल मिले। सो द थिंग इज कि अगर हमारी टीम में कोई भी पर्सन आता है, कुछ भी है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमको उसकी ओरिजिनलिटी पे वर्क करना है। भाई क्यों डुप्लीकेट करना? अगर आपने जिंदगी में आज तक डायरेक्ट पे सिर्फ 8 सीसी ही डाली है, एंड वो इंसान सामने वाला 25 सीसी डालने की कैपेबिलिटी रखता हो, तो अगर वो आपको डुप्लीकेट कर लेगा तो वो 8 सीसी से ऊपर डाल ही नहीं सकता। मेरा तो हमेशा ये मानना है कि भाई मेरी डाउनलाइन मेरे से 100 गुना तेज हो, मेरी डायरेक्ट पे जो इंसान आ गया वो मेरे से 100 गुना, 10 गुना, 20 गुना तेज होना चाहिए। अगर मैं 8 सीसी कर पा रहा हूँ डायरेक्ट पे, तो वो 20 करना चाहिए, वो 20 सीसी करना चाहिए डायरेक्ट पे। तो वो तभी होगा ना यार, अगर वो ओरिजिनल सेल्फ पे वर्क करेगा अपनी। द थिंग इज कि मैं नहीं बोल रहा हूँ डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन करनी है, किस चीज में डुप्लीकेशन करनी है? एथिक्स, जो प्लेटफॉर्म के एथिक्स हैं, जो किसी चीज की बेसिक चीजें हैं, बेसिक बेस चीजें हैं, प्रोस्पेक्टिंग, सारी चीजें इसमें करवाओ भाई। बेसिक चीजें आपको एथिक्स उसको सिखाने हैं। हाँ भी किसी को सर बोलना है, रिस्पेक्ट करनी है, एम्पैथेटिक होना है, थर्ड पार्टी करनी है, वो आपका है कि हाँ भी आप उसको डुप्लीकेट करो। बट द थिंग इज एट द एंड अगर आप उसको इम्पोज कर रहे हो कि जैसा आप करते हो वैसा ही करना है, उसमें रिजल्ट नहीं आएगा कभी भी। आप खुद पूछिए, आप खुद अपने आप से पूछिए, किसी को किसी काम करने में मजा आ रहा है एंड आप उसको बोल रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं, तुम जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करो, उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा कि जैसा वो जिस काम में उसको करने में मजा आ रहा है, उसको अपने काम में कैसे यूज करना है वो बता के
उससे काम करवा के ज्यादा ग्रोथ होगी। खुद से पूछिए, जो काम वो ऑलरेडी अच्छे तरीके से कर रहा है उसमें कैसे बेस्ट करवाना है अपने काम में, उससे अच्छा रिजल्ट आएगा, ना कि अपनी चीजों को इम्पोज करके, ना कि फोर्स करके उसको कि भाई नहीं तेरे को तो यही करना है, मैंने भी यही किया। क्लियर है? सो हमको ओरिजिनल रखना है। रीजन बिहाइंड मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, अपनी ही एग्जांपल लूंगा मैं, ठीक है, कि हर इंसान में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी, कुछ ना कुछ वीकनेस होगी। हर एक इंसान में, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी है यहाँ पे बैठे हो, हर एक इंसान की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी अपनी वीकनेस होती है। उसकी मैं आपको एग्जांपल लाइव बताऊंगा अभी राइट नाउ। तो आपके ऊपर है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कर रहे हो कि आपकी वीकनेस के ऊपर। मेरे को इतना पता है, अगर मेरे को स्ट्रेंथ्स पता है, मेरे को वीकनेस पता है, ये चीज भी आपको नोट डाउन करनी है कि आफ्टर दिस सेशन आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेस लिखनी है। आपको अपनी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, वो आपको लिखनी है, नोट डाउन करनी है, राइट। सो आपको एक सिंपल चीज बताऊंगा कि जिस इंसान ने अपनी वीकनेसेस के ऊपर वर्क करना चालू कर दिया धीरे धीरे, एंड वो जो बिजनेस कर रहा है वो अपनी 110% 200% स्ट्रेंथ को यूज करके कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट कहां पे जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, शुरू से मेरा ऐसा रहा है कि मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे इतना नहीं एक्टिव हूँ, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखो, मैं अभी आपको बताऊंगा स्क्रीन शेयर करके, नॉर्मली आपको लाइव ही दिखा दूंगा कि हाँ भी क्या चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ उस एग्जाम्पल के थ्रू। जस्ट मेरे को 1 मिनट दीजिए, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो प्लीज मेरे को एक बार चैट में बता दीजिए। ये आप देखिए, एक मेरी इंस्टाग्राम आईडी है राइट, तो यहाँ पे सिर्फ 9,000 फॉलोअर है, वो भी मेरी टीम ही है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इससे मेरे को लीड्स आ रही होंगी, ये वो आ रहा होगा, कुछ नहीं, जस्ट मेरी टीम है, ठीक है। ये मेरी सिर्फ टीम है जिन्होंने मेरे को फॉलो किया हुआ है। ये पहले 7-8 हजार थे, 6,000 थे, 5,000 थे, जैसे जैसे टीम बढ़ती जा रही है फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं। मेरे को पता है, मेरे को बाहर का फॉलो नहीं करता होगा, राइट, क्योंकि कंटेंट ही नहीं है। 40 तो पोस्ट है, जिसमें भी 10 मोटिवेशनल पोस्ट है, कोर्स की पोस्ट है, मेरी फोटो 4-5 होंगी मुश्किल से। द थिंग इज कि मेरे को पता है कि भाई ये मेरी वीकनेस है, राइट, कि हो सकता है कि इस चीज से मेरे को रिजल्ट थोड़ा कम आ रहा हो प्लेटफॉर्म में बाकी लोगों से ज्यादा, राइट। बट द थिंग इज, अगर मैं इसको दिमाग में लेके बैठ जाऊं कि यार ये मेरी वीकनेस है, एंड अगर ये सेट नहीं करूंगा, पहले इस पे ही लग जाऊं। अब मानिक सर, अब मेरे अपलाइन मानिक सर, उनकी देखोगे तो भाई 260 के तक, 266 के तक फॉलोअर्स हैं, मेरा ये 10% भी नहीं है। बट द थिंग इज, अगर मैं सोचूं कि यार मेरे को भी पहले वो करना पड़ेगा, मेरे को रील बनानी सीखनी पड़ेगी, तभी मेरे को रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। द थिंग इज, जिस दिन आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर ली, एंड आपको पता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलना है। मेरी स्ट्रेंथ क्या है कि मेरे को टीम से काम करवाना आता है, मेरे को सामने वाले को समझना आता है, मेरे को सॉल्यूशंस के ऊपर वर्क करना आता है, तो मैं अंदर तक जाके काम कर सकता हूँ। आज मेरा भी सीबी हुआ है, मैं भी बहुत अच्छा चैक उठा रहा हूँ, मैं भी बहुत अच्छे लेवल पे हूँ, राइट। सो द थिंग इज कि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाले के पास जो है वो, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर सकते। सिर्फ आपके ऊपर यह है कि आपके दिमाग को आपकी स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए, आपकी वीकनेस भी। अब मैं अपनी वीकनेस के ऊपर धीरे धीरे 10% 20% दे रहा हूँ, धीरे धीरे मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, ठीक है। बट द थिंग इज, मैंने अपनी स्ट्रेंथ को नहीं छोड़ा, मैं अपनी स्ट्रेंथ पे 200% खेलता हूँ इस काम में। सो अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में सक्सेसफुल होना है, कुछ भी काम करना है, कुछ भी काम में बहुत अच्छा करना है, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ पे तभी फोकस करोगा अगर आप डुप्लीकेशन पे नहीं, ओरिजिनलिटी पे चलोगे अपनी। ये मैं सिर्फ आपको अपनी टीम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको खुद के लिए भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको सच में सक्सेसफुल होना है, यू हैव टू फोकस ऑन योर ओरिजिनल पर्सनैलिटी, कि जिसमें ऐसी क्या एक चीज है जिसमें आप बेस्ट, उसमें उस चीज को कैसे यूज करना है इस प्लेटफॉर्म में बेस्ट रिजल्ट निकालने के लिए, वो चीज आपका मेन होना चाहिए। अगर वो चीज आपका मेन है तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट निकालने से नहीं कोई रोक सकता। और दूसरी चीज, रही बात वीकनेस की, मैं नहीं बोलता हूं उस पर वर्क करो, उस पर वर्क करो, उस पर वर्क करो, टाइम लगेगा। बट उस वीकनेस को अपने दिमाग में ये मत लेके आओ कि यार आप सिर्फ उसी चीज पे चलोगे तभी आपका रिजल्ट आएगा। उस वीकनेस को दिमाग पे मत चढ़ाओ। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल चीज बता दूं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेम आपकी सिचुएशन में होंगे, इवन कि आपकी सिचुएशन से भी बदतर सिचुएशन उनकी होगी, बट वो लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, और आगे भी वो ऐसे लोग होते रहेंगे और वो सक्सेसफुल भी होंगे। आप नहीं हो रहे हो तो द थिंग इज कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो चीज आप निकाल नहीं पा रहे। क्लियर हुई चीज? क्लियर हुई? सो मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं, पावर ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ कोर्स वो वर्क करती है, ठीक है, बट बेसिक्स चीजों के ऊपर, एथिक्स बताने के ऊपर, अपना जो आपका होता है कि हाँ भी किस इंसान को कैसे बात करना है, मैम सर बोलना, वो सारी चीजें
कि जो आपकी चीजें मैंडेटरी है वो चीजें आपको डुप्लीकेट करनी है। बट द थिंग इज, दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए जो भी पर्सन आपकी टीम में है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, उसके हाई पोटेंशियल पे वर्क करवाना आपको आना चाहिए एज अपलाइन। तो वो काम आपका है। आपको पता होना चाहिए सामने वाला क्या कर सकता है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या इसकी वीकनेस है, इसकी स्ट्रेंथ पे मेरे को कैसे काम करवाना है, वो काम एक अपलाइन कर रहता है, राइट। तो वो चीज बहुत जरूरी है। क्लियर है? क्लियर है? जितना मैंने अभी तक बताया सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। ठीक है, वो भी चीज क्लियर होगी। अब मैं लास्ट में सिंपल कि जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, एलेबोरेट कर देता हूँ, ठीक है, वो पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट, एक स्टोरी सुनाई मैंने आपको, वहां से आपको एक चीज सीखने के लिए मिली कि यू हैव टू शार्प योर माइंड। आपको माइंड पे रोज वर्क करना पड़ेगा अगर आप उस वुड कटर की तरह 300 किलो लकड़ी काटना चाहते हो इन अ स्मार्ट वे। नहीं तो जोर जितना मर्जी लगाई जाओ, मोटिवेशन में आके जितना मर्जी काम कर लो, कोई बेनिफिट नहीं है। मोटिवेशन एट द एंड इन लॉन्ग टर्म में काम नहीं आएगी। द थिंग इज, आप अपना माइंड को कितना शार्प कर रहे हो, कितना वैल्यूएबल बना रहे हो, वही चीज एट द एंड काम आएगी। सेकंड थिंग मैंने आपको बताई क्लोजिंग के ऊपर, अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी पर्सन को क्लोज करना है, तो सबसे बेस्ट थिंग कि आपको अपने माइंड को पहले खुद प्रिपेयर करना है। खुद डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप अगर उससे पैसे ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, तो भाई वो आप अपने हक का ले रहे हो। इवन कि वो इंसान इन्वेस्ट कर रहा है तो वो आपके लिए नहीं कर रहा, वो अपने लिए कर रहा है। दूसरी चीज, आपको ये माइंडसेट नहीं रखना कि 6-7 हज़ार रुपए एक इंसान से कमाना है, करोड़ों का माइंडसेट रखो, एटलीस्ट 1 करोड़। मेरे को 1 करोड़ उससे कमाना है, ये माइंडसेट रखो। इवन कि उसको बोल भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको भी ट्रस्ट आता है आप पे अगर आप ये चीज बोलते हो। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि आपके पास जो भी चीज प्रेजेंट में अवेलेबल है, जो भी सिस्टम है, कुछ भी अवेलेबल है, उस चीज का बेस्ट यूज आपको करना आना चाहिए। अगर आप सिर्फ लोगों को देख रहे हो तो उससे कुछ नहीं होगा। कोई भी पर्सन है, कोई भी लोग हैं, हर किसी में कुछ ना कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट होंगे। द थिंग इज, आप किस चीज को देख के वर्क कर रहे हो वो चीज मेन मैटर करती है। नेक्स्ट, आपको मैंने सॉल्यूशंस दिए क्लोजिंग के लिए, जो मैंने आपको एक 60,000 कैसे अर्न करना है आपको मंथली, गूगल मैप्स की वो एग्जांपल बताई सॉल्यूशन की। एंड नेक्स्ट आपको एग्जांपल बताई एक एग्जामिनेशन की, ठीक है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स बता सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप वो एग्जांपल्स अपनी खुद बनाओ। आपके आसपास भी तो चीजें हैं यार, अगर हम एग्जांपल्स अपना दिमाग यूज करके बना सकते हैं तो सेम माइंड आपके पास भी है, उसको आपको भी यूज करना है। और ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमने कोई मैनेजर के ऊपर आके बनाई, एएस लेवल पे बनाई तभी हम मैनेजर बने, राइट। ये चीजें आपको एएस लेवल पे ही करनी पड़ेंगी। सबसे लास्ट में, पावर ऑफ डुप्लीकेशन वर्सेस पावर ऑफ ओरिजिनलिज्म। डुप्लीकेट करना है, एथिक्स को करिए डुप्लीकेट, अपना बेसिक्स को डुप्लीकेट करिए, बट एट द एंड उसके ओरिजिनल पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करिए कि ओरिजिनल में वो किस चीज में बेस्ट है, एंड उस चीज को हम अपने प्लेटफॉर्म में कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं, वो आपका काम होना चाहिए। और वीकनेस पे आपको वर्क करना है। क्लियर हुआ? वो मैंने आपको बता भी दिया अपनी इंस्टाग्राम के थ्रू, जो मेरी वीकनेस है मैंने आपको बता दी। बट द थिंग इज, वीकनेस मैं आपको तभी बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेल के लेवल्स अचीव किए हैं, राइट। तभी उस चीज को बता पा रहा हूँ। सो द थिंग इज, आपको भी वही करना है। एंड सबसे बेस्ट चीज, सबसे मेन चीज जो रहती है बहुत सारे पर्सन में, आज तो चलो यूट्यूब पे लिंक है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पर्सन यूट्यूब पे कनेक्टेड है, तो वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। एंड बहुत सारे लोग लेट के लगा रहे होंगे, मेरे को नहीं पता किस कंडीशन में सेशन लगा रहे हैं वो। बट द थिंग इज, मेरे को इतना पता है कि अगर आपने सच में इस सेशन में से कुछ सीखा है एंड सच में उस चीज को इंप्लीमेंट करना है, एक्शन इज द मेन थिंग। जितनी भी मीटिंग्स आज तक की हो रही हैं, आगे भी हो रही हैं, अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते देन कोई फायदा नहीं है उस चीज का, राइट। और इम्प्लीमेंटेशन की सबसे बड़ी चीज, मेन चीज है एक्शन लेना। और मैं आपके लिए एक टास्क दे रहा हूं आपको, ठीक है। जो भी सेशन मैंने लगाया, जितना भी सेशन मैंने लगाया, जो भी आपको 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए, जो भी बेस्ट पॉइंट आपको लगा, मेरे को उसकी एक वीडियो चाहिए। वीडियो कैसे चाहिए? सिंपल, आपको अपना मोबाइल ऐसे करना है, आपकी इंट्रोडक्शन, कौन आपके अपलाइन है, कहां से आप हैं, क्या नाम है आपको, कौन सी आपकी बेस्ट चीज आपको लगी, मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आपने शेयर करनी है। मैं नो डाउट मैं सबकी वीडियोस देख पाऊंगा, ठीक है, मैं सबकी वीडियोस देखूंगा। एंड जितने पर्सन का मैक्सिमम मेरे को रिप्लाई करूंगा मैं करूंगा, ठीक है। एक बार मैं इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर देता हूँ आपको। द थिंग इज, मेरे को रिप्लाई चाहिए। रिप्लाई सिर्फ मेरे को सिर्फ इतना याद रहेगा कि हाँ यार, इस इंसान ने मेरा सेशन देखा था। एंड कल को आप मेरे को सक्सेस डे में मिल रहे होंगे, नवंबर में सक्सेस डे आपको पता है दिल्ली में, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मैनेजर बन रहे होंगे, ठीक है। और मेरे को आप तभी याद रहोगे अगर आपने मेरे को एक्शन लेके बताया होगा, राइट। तो मैं एक बार जस्ट अपनी आईडी शेयर कर रहा हूँ आपको, वो आप देख लीजिए। एंड मेरे को इसी आईडी पे आपका एक वीडियो चाहिए अभी। कोई ऐसा नहीं कि सुबह चाहिए, अगर आप लेटे भी हो तब भी भाई आपको लाइट जगा के वीडियो ऑन करके वीडियो बनानी है, ठीक है। क्लियर है? आईडी क्लियर होगी? एक बार आईडी टाइप कर दो चैट में, ताकि मैं एक बार बंद कर दूं स्क्रीन। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है?
अभी के अभी जितने भी पर्सन्स बैठे हैं, मेरे को एक वीडियो चाहिए इस आईडी पे, जो भी आपने, जो भी बेस्ट चीज लगी, जो भी वर्स्ट चीज लगी, अच्छी नहीं लगी वो भी बता दो, जो अच्छी लगी वो भी बता दो। बट द थिंग इज, मेन चीज है कि आपको एक्शन लेना है, ठीक है? आज आप एक्शन लोगे तो तभी कल को रिजल्ट आएगा, राइट? क्लियर है? हाँ जी लक्ष्मी मैम, आप अगर सेशन में आए तो आप आ सकते हैं मैम। Thank you, Madhav sir. Thank you so very much for ultimate session with the मैं बस mind. मैम 5-6 पॉइंट्स प्रिपेयर करके लेके आया था, बट मेरे को ये था कि ये पॉइंट्स ऐसे होंगे कि जो Amazing. बेस्ट होंगे। हाँ, कि मतलब मैं कुछ बिल्कुल। प्रैक्टिकली बता के जाऊँ। या थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतनी वैल्यूएबल नॉलेज सबके साथ शेयर की, कि सबको मौका दिया कि कैसे ये लोग भी 200 सीसी पर मैनेजर अपना अचीव कर सकते हैं। और साथ ही साथ सिर्फ मैनेजर नहीं बताकर जा रहे सर बताकर जा रहे हैं कि कैसे कुछ भी कर करोड़ों रुपए सकते हो, कमाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी कर सकते हो। देखो, नॉलेज एक ऐसी चीज है कि अगर आप सही तरीके से उसको यूज करने जाओ, यहाँ पे कोई लेवल, मैं आपको बताऊं, हमको पहले लगता था 200 सीसी, 2 सीसी पे ऐसा लगता है 200 सीसी 100 सीसी डालनी तो यार बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, सबसे टफ लेवल मेरे को जिंदगी का सिर्फ सुपरवाइजर लेवल लगा है। उस टाइम पे इतना टूट रहा होता है इंसान, 2 सीसी हो रही है, 4 सीसी हो रही है, जिस दिन वो 25 सीसी होती है ना, एक बिलीफ सा हो जाता है कि यार अगर ये लेवल हो सकता है बाकी भी हो सकता है। सो बिल्कुल सबके लिए मेरे हिसाब से सबसे टफ लेवल सुपरवाइजर ही रहता है। उसके बाद के लेवल आपके ऊपर है यार, क्योंकि अगर आप एक इंसान को ज्वाइन करवा सकते हो तो आप 100 को भी करवा सकते हो। यहाँ पे मेरा एक ही मानना है, दो चीजें हैं, आपको एएस करवाना आना चाहिए, और उस एएस के आगे एएस कैसे करवाना है, सिर्फ ये दो चीजें अगर आपने क्रैक कर ली, इसको बड़े लेवल पे कर दीजिए, सारे लेवल हो जाएंगे, और कुछ बिल्कुल नहीं राइट। करेंगे। तो हाँ जी थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना बिल्कुल। वैल्यूएबल टाइम दिया। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हमें सुन रहे हैं यहाँ पर, कि कोई भी सीनियर इतना फ्री नहीं है, बट स्टिल सभी अपना टाइम निकाल कर आ रहे हैं, अपने पर्सनल शेड्यूल में से आप लोगों को सिखाने यहाँ पर आ रहे हैं। तो जितनी भी नॉलेज यहाँ पर सर ने शेयर की है आज आप लोगों के साथ, तो सभी उस चीज को ना अप्लाई करें, क्योंकि हम हर सेशन में यही चीज बोल रहे हैं कि नॉलेज आपको मिल रही है, बस इम्प्लीमेशन की इम्प्लीमेंटेशन जरूरत है। बिल्कुल। तो अप्लाई करें उन चीजों को, तो ताकि इनको इनको भी लगे यार सेशन दिया था, है ना, कुछ लीडर्स बिल्कुल बने